एम अब्दुल्ला साहब। जी अनम्यूट कर ले अस्सलाम अब्दुल्ला। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम कैसे हैं प्यारे भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? मस्त है सर। छोड़ दिया इस्लाम के अभी भी बचे हो? बचे हुए हैं, बिल्कुल बचे हुए हैं। अच्छा, तो सर आपका तो कुरान ही हम्म, प्रिजर्व नहीं है, तो क्या कर रहे हैं इस हम्म। मजहब में? कुरान प्रिजर्व्ड है, लोगों का अपना अकीदा है। लोगों ने जो इसके एक्सेंट बनाए हुए हैं, लोगों ने इसके मीनिंग चेंज किए हुए हैं, ट्रांसलेशन में वर्ड्स चेंज किए हुए हैं। यार आप पाकिस्तानी हो? हाँ, ये जी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हूँ। जी उम्र क्या है तुम्हारी? आवाज से बहुत छोटे लग रहे हो। जी 17। तुम पहले भी आए थे, वही लड़की हाँ, हो? ये आया तो ये था लास्ट टाइम। तुम्हें लास्ट टाइम यस, मैंने कहा था कि कुरान की परफेक्ट प्रिजर्वेशन के ऊपर जरा सीख के आना, कहा था ना लास्ट टाइम? ये बात मैंने, बिल्कुल कहा था। तुमने जाके डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द अरबिक कुरान सर्च किए? जी किए हैं। मैंने तुम्हें अपनी वीडियोस दी, कहा था कि प्लेलिस्ट देखना, ओरिजिन ऑफ कुरान, क्या देखी थी? लेकिन इतना हमें पता है कि जो हमारे पास कुरान है वो मैंने क्या, बिल्कुल हेलो प्रिजर्व है। हेलो 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 ब्रदर, हम्म, लिसन। मैंने आपको कहा हम्म, था कि मेरी एक हम्म। प्लेलिस्ट है, ओरिजिन ऑफ कुरान, जाके देखना, वो देखी थी? नहीं, ये आपने मुझे बताई थी। ओके। आपका कुरान प्रिजर्व है, आपको किस तरह पता लगा? आपको किस तरह पता लगा कि ये प्रिजर्व नहीं है? सिंपल सी बात है, मैं भी आपसे पूछता हूँ, आपका कुरान प्रिजर्व है, ये आपको किस तरह पता लगा? कि आपने कोई वेरिफिकेशन की, कोई वैलिडेट किया, कोई डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान देखे, कुछ किया आपने ऐसा कि आपको पता हो कि प्रिजर्व है? जी बिल्कुल, ये सबसे मतलब बेहतरीन कुरान है। बेहतरीन ठीक हो, है। अनबेहतरीन हो, वो सेपरेट चीज है। मेरा सवाल कुछ और है, क्या आपने वेरीफाई किया है किसी भी तरीके से जाके कि कुरान प्रिजर्व है? कोई वेरिफिकेशन की मेरे प्यारे भाई ने कभी भी जिंदगी में? जी की है, बिल्कुल की है वेरिफिकेशन। ओके, बेहतरीन। किस तरह वेरिफिकेशन की? आपके पास ओरिजिनल कुरान का अरबी नुस्खा, किसके साथ आपने वैलिडेट किया? हदीसिस की बुक से पता चल सकता है कि कुरान हमारा चेंज नहीं हो सकता। बेहतरीन। ले जी ठीक है। साहिल साहब, हदीस की, इन्होंने हाँ, कहा हदीसों की बुक से पता लग सकता है कि कुरान कभी चेंज नहीं हुआ। ये जनाब, आप कन्फर्म है इस बात से कि हदीसों से पता लग सकता है कुरान कभी चेंज नहीं हुआ? जी, अरेबियंस की हदीसों से बिल्कुल। अरबियों की अरब का ऑब्वियसली कुरान हदीस। स्पेशल। जी जी, ओके, मतलब ओके, सऊदी आर यू अरेबिया की जो श्योर? हदीसें आर वगैरह। यू श्योर? श्योर। ओके, अगर मैं आपको हदीस दिखाऊं जो कहे कि के पूरे पूरा जलाया गया था। सूरा, हम्म, नहीं यार छोड़ दो सर, हम्म। सर आपको पता ही नहीं मैंने आपको क्या दिखाना है। आप पहुंच ही नहीं सकते वहां तक जो मैंने दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने ये वाली हदीस अच्छा, कभी पढ़ी नहीं है। सही मुस्लिम और सही ठीक बुखारी है, से दिखानी है सिर्फ। चलो जी, सही मुस्लिम, साहिल साहब इन्होंने कहा सही मुस्लिम और सही बुखारी से दिखाएंगे, हाँ, राइट? ओके, मैं डन। सही मुस्लिम ले आता हूँ पहले, फिर सही बुखारी भी ले आऊंगा। दोनों दिखाऊंगा आपको। और बताएं, आपने कहा सही मुस्लिम और सही बुखारी से दिखाना, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ये ले, ये मेरा प्यारा हम्म। भाई अबू फलाना फलाना ऑन द अथॉरिटी फलाना, they recited the Quran and said, you are the best among the inhabitants of Basra, for you are reciters among them, so continue to recite it. Bear in mind that your recitation for a long time may not harden your hearts as were hardened the hearts of those before you. We, हम लोग, used to recite a surah which resembled in length and severity to Surah Barat. Surah Barat Surah तौबा का दूसरा नाम है, पुराना नाम है। यस। I have जी। however forgotten it. एक पूरी सूरा है जिसकी कम से कम 124-126 आयतें हैं। We have forgotten it. With the exception of which, सिर्फ इसकी एक्सेप्शन में एक ही आयत याद है। If there were two valleys full of riches, the son of Adam, he would long for a third valley, and nothing would fill the stomach of the son of Adam but dust. And we used to recite a surah, और हम एक और सूरत रिसाइट करते थे, which resembled the surah of Shura Mubashahat, ठीक है? And it, I have forgotten it, और उसको भी हम भुला चुके हैं। But remember this much, लेकिन इतना ही पता है, O people who believe, why do you say that which of your practices, and that is the record in your necks as a witness, and you would be asked for it at the day of resurrection.
सर 2 सूरतें ही गायब हैं सही मुस्लिम के मुताबिक। मैं आपको एक दफा इसकी समरी बताता हूँ, रुके। समरी बताने गया भाई, आर्टिकल जिहाद करने लगा। भाई समरी बता रहे। समरी बताता हूँ जी, माइक म्यूट करके वो आर्टिकल ढूंढने गया इसकी समरी बताने के लिए। सब आर्टिकल पे जिंदा है भाई मोमिन हजरात, इनको थोड़ा समरी ढूंढने दे। मीनवाइल बड़े जमाने बाद एक लाल मिर्ची आई है। लुकस भाई कह रहे हैं ऋग्वेद 10.18.8 blesses a woman at her second marriage with progeny and prosperity in this lifetime. अथर्ववेद में 18 की 3-4 blesses the widow to have a happy life with new husband. सती is prohibited in Veda. कौन से वेदा उपनिषद रामायण में सती है? भाई ये जो सुन के आते हैं ना, इसी वजह से तो मैंने कहा ना कि वो हमारे प्रिय मित्र है स्वामी जितेनानंद स्वामी जी, तो उन्होंने बेईमान यूनियन के एक डंगर की ऐसी धुलाई की है, ऐसा तड़प रहा था, मछली की तरह तड़प रहा था। और उनके साथ जो एक आचार्य साहब थे, सलूट है यार, आई रियली लव्ड हिम द वे ही स्पीक्स। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से बेईमान यूनियन की बम्बू लगाई है। किसी को अगर देखना है तो हमारे मॉडरेटर जो है वो आपको अभी लिंक शेयर कर देंगे, देखिएगा। धुलाई जबरदस्त तरीके की, जब आपको वक्त मिले। ये देखिए परशुराम भाई ने लिंक शेयर किया हुआ है, कोई भी जाके देख सकता है किस तरीके की धुलाई हुई है। तो ये वहीं से सब सुन विन के आते हैं और वही चीज यहाँ पे रिपीट करते हैं। लिंक भेजा है भाई परशुराम भाई ने। ब्लास्फेमी यही लोग खुद करते हैं। हाँ, वो जो आपका बड़ा फेवरेट है, क्या नाम है उस बंदे का जो आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा बोलता है, जुल्फकार। हाँ, सर इतना बड़ा ब्लास्फेमर है जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो बाद में, पहले अच्छा था वो, बाद में फिर जब देखे कि ये मुर्तद लोग रुक ही नहीं रहे। इसकी बहुत अच्छा, पुरानी पहले है। से हरामी है। इसकी ये हिंदुओं की जी नफरत। राम को गालियां बहुत पुरानी है। हम्म। नहीं, असल में इनकी असल जो नफरत है, ये जो ये जितने भी बेईमान यूनियन ये कर रहे हैं, इनको चिढ़ असल में इस बात की ज्यादा है एडम साहब, कि ये लोग जो है हिंदू हजरात जो है ये मुर्तदों को सपोर्ट क्यों करते हैं। इनकी असल चिढ़ वो है। तो उस वजह से वो लोग जो है फिर वो उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट किया, ब्लास्फेमी स्टार्ट की, सारी सर चीजें स्टार्ट की। ब्लास्फेमी देखें, मैं जो ब्लास्फेमी करता हूँ मैं हमेशा प्रूव करता हूँ ब्लास्फेमी नहीं है, क्योंकि वो हदीसों में लिखी है, राइट। तो वो ब्लास्फेमी नहीं है। लेकिन जो इसने ब्लास्फेमी की हुई है, जो कि मैंने आज से कुछ साल पहले भी चलाई थी, दोबारा चला दूं अगर आप बुरा ना मनाए तो। नहीं, उसने ब्लास्फेमी की है ना, जाने दो। वो है, वो ब्लास्फेमी तो करते ही है वो लोग। सर बड़ी दबा के ब्लास्फेमी की है ना, फुल करते ही लेवल है की है। वो। उनके पिछवाड़े से लेके ऊपर तक मिर्ची का बुक्का ठूस गया है, तो वो तड़पते हैं, वो इस वजह से करते हैं वो। लेकिन अब देखें ना, वो करें तो ठीक, हाँ, वरना दूसरा नहीं हमारे करना। ऊपर फतवे लगाते हैं जी हम ब्लास्फेमी करते हैं। देखिए साहिल, प्रॉब्लम ये है कि मैं कहता हूँ ब्लास्फेमी को बहुत आम होना चाहिए और हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जब ये हम्म। लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, राइट। एग्जैक्टली। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब ये करते हैं तो इनकी ब्लास्फेमी के ऊपर क्यों नहीं फतवे लगाते ये हिंदू। मैं तो कहता हूँ लगाओ यार फतवे, क्यों नहीं लगाते तुम लोग। हम्म। सही बात। सुनो, थोड़ा सा सुनवा दूं, वैसे लोग काफी तड़प रहे हैं हेलो, लाइव चैट में। हाँ जी, हाँ, हेलो। इसका टाइटल रीड करें जरा एक दफा, ऊपर 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 स्क्रॉल करके। इस हदीस में ये बताया गया है कि अगर इंसान को दो चीज़ें भी मिल रही होंगी ना अच्छी, वो तीसरी चीज़ मांगेगा, ठीक है। ओके। तो यानी कि इसमें बताया गया है कि इस हदीस के मुताबिक कि दो सूरतें भूल भूल मतलब भूल गई थी, मतलब मनसूख हो गई थी, ठीक है। नहीं, तो भूल गई इसमें थी, ये बताया, मनसूख हो गई थी। एक सेकंड, एक सेकंड। असल में कुरान तो फिर प्रतरफ ना रहा कि आप मुझे नहीं, कह रहे हैं कि दो सूरतें फॉरगॉटन हो गई हैं, भुला दी हैं, भूल गई ठीक हैं। है। हाउएवर फॉरगॉटन, तो अगर हदीसें भुला दी, सॉरी कुरान की आयतें भूल गई हैं लोगों को, तो कुरान तो हुँ, मोहम्मद के मरने के कई सालों के बाद कलेक्ट किया गया।
तो उन लोगों को तो वैसे ही भूल चुकी हुई हैं बातें। तो मुझे कई बताओ साल तो कुरान नहीं, प्रॉपर मेरे कितने साल? ओके कितने साल? मे बी 7-8 साल। 7-8 साल? 7-8 साल कई साल नहीं होते वैसे, बाय द वे 20 साल बाद उस्मानी कुरान बना, लेकिन चलो 7-8 साल ले लेते हैं। 7-8 साल कई वो साल नहीं होते? अगर मैं कहूं हजरत कई बकर के सालों दौर के में बाद, तो यानी अगर 3 से ज्यादा साल हो तो मैं कह सकता हूं ना कई सालों के बाद। जी कह सकते हैं बिल्कुल। ओके चलो, तो उस्मान का कुरान तो वैसे ही 20 सालों बाद लिखा गया था, लेकिन उस्मानी कुरान भी आप लोगों के पास नहीं है कि आप वेरीफाई कर सको कि उसके अंदर क्या है। उस्मानी कुरान भी नहीं है आप लोगों के पास। तो अभी आपको, आपने कहा सही मुस्लिम सही बुखारी से दिखाओ कि कुरान में चीजें मिसिंग है। सही मुस्लिम कह रहा है कि 2 आयतें नहीं, 2 सूरतें मिसिंग है, तकरीबन 350-400 आयतें मिसिंग है। यहाँ पे सिर्फ इस बात को बयान किया गया अगर इंसान को 2 अच्छी चीजें भी मिलती हैं ना तो वो उस तीसरी की तलब करता है। अरे इंसान के डिजायर भाई को बयान किया ये है। वो कुरान की आयत दे रहा है जो इस वक्त कुरान में नहीं है। लेकिन जितना हमारे तक पहुंचा है वो सारा प्रिजर्व है, चेंज अरे नहीं हुआ। कैसे यहाँ पे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्या कहा आपने? जितना आप तक पहुंचा है, क्या कहा आपने? जितना भी कुरान हम तक पहुंचा है वो सारा बेहतरीन। इसका प्रिजर्व है। मतलब है कि मतलब आपके पास अधूरा है, कंप्लीट कुरान नहीं है, अधूरा कुरान है। अधूरा कुरान है। अग्री करते हैं आप? अधूरा कुरान है, जितना पहुंचा है अधूरा कुरान है। लेकिन उसकी हमें नीड भी नहीं ना थी, इन्होंने क्या दिया कि इतना कुछ मिल गया तो तीसरी की नीड ही नहीं। नहीं वो ठीक है, वो अगला सवाल आएगा। हो पहले इतना इररिस्पेक्ट, बोलो आप कि मानते हैं ना आप आपके पूरा कुरान आपके हाँ, पास नहीं है? इस हदीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा तो बेहतरीन, तो पूरा शॉर्ट कुरान नहीं है बनाने आपके वाले पास। हमारे एडिटर साहब, अगर सो रहे हैं तो जाग जाओ। एक शॉर्ट बनाना पाकिस्तानी मुस्लिम इस बात को कबूल करता है कि इन तक जो कुरान पहुंचा है, आज की दुनिया में जो इनके पास कुरान है वो अधूरा कुरान है, इनकम्प्लीट कुरान है। थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही होना चाहिए, ये ऑनेस्टी होती है। जी बेशक एडम साहब कंटिन्यू करें। सही आपने फरमाया। तो भाई फिर इसका ऑब्वियसली अब मतलब है, लिखा अब हुआ है तो मानना आप तो मुझे ये पड़ेगा। बताओ। ठीक है बेहतरीन। अब मुझे बताओ जितना कुरान आपके पास है वो भी अगर मैं आपको हदीस से साबित करूं कि उसमें भी आपको पता नहीं है कि वो प्रिजर्व है कि नहीं है। अब दूसरा आपने कहा था सही बुखारी से होनी चाहिए, राइट? राइट। ओके देयर यू गो। इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब में लिखते हैं हदीसों की, और वो सबसे पहले देख लें, वो कह रहा है असनाद सही मिन रजाल बुखारी, बुखारी की रजाल के मुताबिक ये इसके चेन ऑफ नरेटर सही हैं, बुखारी वाले चेन ऑफ नरेटर हैं। ये कहता है अन इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास से रवायत है, अन्नहु काना यकराहा, मैं किरत करता होता था कुरान की आयत की, अफलम यतबय्यनी, लेकिन इस वक्त कुरान में है अफलम ययसी। तो वो कहता है वकूल, इब्ने अब्बास कहता है कि ये कुरान में गलती है, ये तबय्यन नहीं लिखना होना चाहिए था, ये ययसी है, तो ये गलत है। और वो कहता क्या है कि कातिबुल कुरान जो है वो नास, वो सो रहा था, नींदर में लिख रहा था। कातिबे कुरान ने नींदर में कुरान लिखा, या तबय्यन ही लिखना था, उसने ययसी लिख दिया। क्या करेंगे अब इसका? लेकिन ये सही बुखारी की हदीस नंबर क्या है? सर ये सही बुखारी की नहीं है, सही बुखारी की असनाद से है, इब्ने हजर अस्कलानी की फतुल बारी के अंदर है, जो कि सही बुखारी की शरह बुखारी है। लेकिन नहीं, ऐसे तो नहीं। मैंने आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम सिर्फ कहा है, ओके आपके भाई, सामने मैंने। आपके कहने से फर्क नहीं ना पड़ता। तो मैं फिर इसको मानता नहीं हूँ। मैंने आपके सामने माना सही मुस्लिम से। आप ना माने, लेकिन यहाँ पे लिखा तो हुआ है ना, पहले ये बता दे लिखा हुआ है। इसको कुर्तबी ने भी कॉल किया है। पता नहीं हजारों लाखों से भी ज्यादा एंटी इस्लामिक बुक्स बनी हुई हैं। भाई इब्ने हाजर अस्कलानी की फतुल बारी एंटी इस्लामिक कहां से हो गई? फतुल बारी है। इब्ने ये हजर को क्या भी यार, कुत्ते लाइन में सीरियसली डाल दिए स्पीकिंग इन यार, लोग। दिस गाय इज अनबिलीवेबल मैन। इब्ने हाजर अस्कलानी जो है वो डंगर हो गया इस वक्त। यार इब्ने हजर अस्कलानी जो के फतुल बारी का ऑथर है, जिसने शरह
इमाम बुखारी लिखी है, तुम कह रहे हो वो एंटी इस्लामिक बंदा है। हाँ तो ठीक है ना, आप इसकी हदीस दिखा दें। सामने है। अच्छा चलो, हमें चेन ऑफ नरेशन का पूरी हदीस देखनी है। ओके रुको, ये लो। sunnah.com पे sunnah.com ने ऐसी हदीसें रखी नहीं हुई, बगैरत है। अरबी वेबसाइट में ये वाली जाएंगे, फिर क्यों रखी हुई थी? islamweb.net, फिर ये क्यों रखी हुई थी? ये islamweb.net, तो ओए बड़ी यार islamweb.net, ये देख शराए सही बुखारी किताबुल तौहीद, ये देख दिखाता हूँ, यहीं पे है, सबक कर, ये ले यार, इधर माउस क्लिक करना पड़ेगा, रुक जा। ला 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 फलम यतबय्यनी किथे गया, लम यकलुलु सभी हो रहा यार, इधर सर्च ही कर लेते हैं यार, रुको यार इसको, रुको मैंने सर्च करके यहाँ पे ले आता, रुको शेयर स्क्रीन, ये लो, ये ले, ला 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 काला वरावी तिबरी वनदरी बी असनाद सही कुल्लहुम मिन रिजाल अल बुखारी अन इब्ने अब्बास अन्नहु काना यकरहा अफलम यतबय्यनी व यकूल, और उसने कहा कतबुल कुरान हुआ नास, सो रहा था, नींदर में था। आओ जरा इसको गूगल ट्रांसलेट करते हैं, translate.google.com। अरे मैं आज हिंदी ट्रांसलेट कर रहा था, इसलिए से ये जरा हिंदी बनी हुई है। बुखारी के आदमियों से इब्ने अब्बास से वो इसे पढ़ते थे, क्या वो नहीं समझते? उन्होंने कहा मुसनिफ ने इसे नींद की हालत लिखा है, सोते हुए लिखा है, नींदर में लिखा है, अंग्रेजी में कर देते हैं, नींदर में लिखा है। From al-Bukhari men on the authority of Ibn Abbas, he used to recite it, did not understand what he said. The writer wrote while he was sleepy. नींदर में लिख दिया, आपको पता ही नहीं असल में कुरान में अल्लाह ने कहा क्या था। या तबैया नहीं कहा था, यही ऐसी कहा था, साबित कर दो क्या कहा था आपने। देख, आपको कहा भी है sunnah.com से सही बुखारी या सही सही मुस्लिम की हदीसें दिखा sunnah.com देना। से, सही मुस्लिम और सही बुखारी से सूरह यासीन को साबित कर दो कि वही है जो मोहम्मद ने कही थी। जाओ तुम मुझे सूरह यासीन को सिर्फ साबित कर दो sunnah.com में, सही बुखारी सही मुस्लिम से, मैं अभी इस्लाम ले आऊंगा। सिर्फ सूरह यासीन को साबित कर दो अच्छा, कि जो वो आपने वही थी previous हदीस जो दिखाई। मोहम्मद के जमाने में लिखी गई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो आपने प्रीवियस हदीस दिखाई है ना, छोड़ दो छोड़ आप दो, उसकी सब दफा छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। सूरह यासीन को सही बुखारी सही मुस्लिम से साबित कर दो प्लीज। क्या बाकी सब छोड़ साबित दो करूं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है? कि वो बिल्कुल सूरह यासीन वही है जो मोहम्मद के जमाने में बोली जाती थी। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद को तो इतना पता था कि बाद में बुक की फॉर्म में। भाई मैंने क्या, सूरह यासीन को साबित कर दो ना सही बुखारी सही मुस्लिम से। आप लोगों के मुताबिक हदीसें बाद में लिखी गई है ना, कुरान तो पहले लिखा गया है, तो जब हदीसें लिखी गई तब तो कुरान होना चाहिए ना बुखारी के पास। सूरह यासीन को साबित कर दो, जाओ सूरह यासीन को सही बुखारी सही मुस्लिम से साबित कर दो कि एग्जैक्टली वही है जो इस वक्त तुम्हारे पास है। 10 लाख दिलो मुझसे अभी अभी के भी। वाह भाई वाह, इतना बड़ा ऑफर अब्दुल्ला, और क्या चाहिए? गाड़ी शाड़ी खरीदना, कि बाइक वाइक लेना, घूमना उसमें अच्छा हेलमेट लगा के, सेकंड हैंड कॉलेज गाड़ी भी में आ जाके जाएगी यार, शाइनिंग मारना। सेकंड हैंड गाड़ी भी आ जाएगी। नहीं, अभी तो ये कॉलेज विलेज जाता होगा ना एडम साहब, तो वो कॉलेज जाने के टाइम पे अगर हाथ में बाइक हो अपने, तो यार हाय वो हाय क्या हाय, ही वो फीलिंग आती है भाई, हमको तो नहीं क्या मिली बात। थी। कभी कभार छुप छुपा के मामा की बाइक लेके चले जाते थे, तो वो फीलिंग यार समझ सकता हूँ ना मैं, तो इसी वजह से कहा 10 लाख मिल जाएंगे, एक मस्त एकदम तगड़ी बाइक लेना, अच्छा सा हेलमेट लेना, और जाना एकदम शो शाइनिंग करने के लिए कॉलेज में। मेरे पास जो है ना, मेरे मामा के पास RX 100 थी भाई, खतरनाक बाइक थी वो। कभी कभार मैं लेके आता था, उसका जो साउंड है RX 100 का, वो तो आपको मालूम ही रहेगा।
30 लाख में आल्टो आती है पाकिस्तान में। हाँ सही कह रहे हो यार, इंडियन 10 लाख, पाकिस्तानी 30 लाख बन ही जाएंगे। तो ये संदीप बिल्कुल सही कह रहा है यार, इंडियन 10 लाख तो पाकिस्तान 30 लाख बनते हैं शायद, ये अच्छी हो जाएगी हाँ इसकी। आल्टो ले लेगा, सुजुकी आल्टो, बाइक छोड़ आल्टो ले लेगा। नेपाल में गाड़ी सस्ती है तो नेपाल साहिल से लाने तक का खर्चा तो बढ़ जाएगा ना भाई। नेपाल साहिल यार शिफ्ट होना पड़ेगा फिर। इसको तो सर अगले 10 साल नहीं मिलनी है हदीस, तो ऐसा करें आप सुपर चैट ले लें या किसी और को पकड़ लें, इन द मीन टाइम ये सर्च करता है, कुछ तो दोनों में से सुपर एक चैट काम ले करते हैं। लेते हैं। हाँ हाँ उसके बाद फिर बाकी भाइयों से भी बात करते हैं। टॉक ट्रैक। और ये अब्दुल्ला सो गया है क्या? अब्दुल्ला सर वो लेने गया अगले नहीं, 10 साल सोया रहेगा। जागा हुआ हूँ तो मिला नहीं मिला? यार, ऐसे किसी सूरा का नहीं ना मिल सकता, अब मैं कैसे ढूंढूं? ये क्या बात हुई? दिल के अरमा पानी में बह गए, अब्दुल्ला के 10 लाख का वांदा हो गया। ना साहिल ऐसे ना कर यार, 10 लाख है यार, तो सोचने दे भाई को यार, मेहनत करने दे भाई को। 10 लाख की नहीं यार बात है मिलेगा भाई, बोल रहा 10 है। लाख। नहीं 10 मिलेगा लाख से बोल नहीं रहा मुझे हूँ। मतलब, मुझे 10 लाख से मतलब नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो जो आपने पुरानी हदीस दिखाई थी ना, नहीं नहीं वो बाद उसको में, मैंने ना सही ना तरह ना बेटा, रिसर्च ना किया है। ना 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 ना, अगर तूने सही बुखारी और सही मुस्लिम से हटना नहीं है तो मुझे सूरह यासीन पहले साबित करके दे वहां से, फिर आगे चलेंगे। लेकिन ऐसे में कोई सूरा भी नहीं साबित कर सकता, फिर कोई भी नहीं। एग्जैक्टली तो फिर तुम्हें कैसे कंफर्म है कि ये जो कुरान तुम्हारे पास इस वक्त है ये वही है जो मोहम्मद ने बोला? दैट्स द होल आइडिया। इसी वजह तुझे कहा है कि जाके सर्च कर। सो बेसिकली यू एग्री विद मी नाउ कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है अपने करंट कुरान को साबित करने का। लेकिन ये हमारा बिलीफ है बस। ओके बिलीव सर, देखिए मेरा बिलीव है कि मोहम्मद एक नबी नहीं था, क्या आप मेरे इस बिलीव को मानेंगे? नहीं, मैं तो आपके बिलीफ को नहीं मानूंगा, आपका बिलीफ आपके लिए है। ओके सो दैट इज द होल आइडिया। हम यहाँ पे बिलीव के ऊपर बात नहीं करते, हम यहाँ पे एविडेंसेस के ऊपर बात करते हैं, राइट? सो आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है, बिलीव नहीं। बिलीव आप घर में रखें अपने पास, आपका हक है, जो मर्जी बिलीव करते रहे। यहाँ पे ठीक है, एविडेंसेस पे लेकिन बात हुई। आपने जो पुरानी हदीस दिखाई है ना, उसकी मैंने सर अरेबिक को मैंने उस कॉपी पे भी करके लिख बात ही नहीं दिया है। करनी, अभी इस पे बात करनी जो मैं कर रहा हूं, अब उस पे नहीं, वो हम उसको आगे निकल गए हुए हैं, क्योंकि अब हमने बियॉन्ड पहुंच गए। बियॉन्ड समझते हैं, बियॉन्ड, अबव एंड बियॉन्ड। जी। अब हम अबव एंड बियॉन्ड पे आ गए, समझ लगी आपको? तो उस पे मुझे बताएं कि अब मैं करूं क्या, कि मेरे पास कुरान को वेरीफाई कैसे करूं, क्योंकि आपने कहा है कि ये वही कुरान है जो मोहम्मद का है, तो अब मैं वेरीफाई कैसे करूं? लो जी, मैंने गाड़ी बना क्योंकि रहा हूँ जैगवर की। साहिल साहब पता है हम्म, कितने की बन गई है अभी तक? 99,000 की बन गई है। उफ। नहीं, 1,45,000 की बन गई है। यार इस गरीब की सुन लो, टॉक ट्रैक की। यार बस बोलता ही नहीं है, कैसे सुनूं? 3 दफा लाए हैं उसको, डंगर को। टाइप ही बोलता करी है जा नहीं, रहा है बस। बट टाइप ही कर रहा है, टाइप टाइप ही कर रहा है डंगर। है भी नहीं, अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। डिस्कनेक्ट भी हो गया है वो। अब्दुल्ला तेरी कोई मदद नहीं हम्म। कर पाएगा। आप अपनी बात रखो, एक अभी आदम साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब दो। दोबारा सवाल करें एक दफा। कुरान मोहम्मद के जमाने में यही था जो तुम्हारे पास है, उसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? हदीसीज है कि कुरान मजीद चेंज नहीं हो सकता, अल्लाह के वर्ड्स नहीं चेंज हो सकते। अरे भाई, कुरान के अंदर आयत है कि अल्लाह का कलाम बदल नहीं सकता, राइट? ला तब्दीला लास्ट वाला। कलिमातिल्लाह, राइट? जी राइट। ला मुबद्दिली कलिमातिल्लाह, राइट? राइट, लास्ट वाला। चलो बेहतरीन, तो इसका मतलब है कि तौरात भी चेंज नहीं फिर हो सकती, जबूर मैंने भी लास्ट चेंज वाला नहीं हो कहा है बार सकती। बार। लास्ट वाला नहीं लिखा हुआ ना किसी में भी। आप मुझे कोई सी भी, आप मुझे कुरानी आयत दे दें जहां पे लिखा हो लास्ट वाला कलाम नहीं बदल सकता, पहले कलाम बदल सकते थे, कोई नहीं दे सकते।
एक भी कुरान में ऐसी आयत नहीं है। कुरान में तो ये तो है ना ये कि दूसरी बुक्स नहीं, स्क्रिप्चर वहां पे चेंज है। लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ कुरान में कहीं पे। कुरान में ये है ला तब्दीला कलिमातिल्लाह ला मुबद्दिला कलिमातिल्लाह। जब अल्लाह ने कह दिया कि मेरा कलाम बदल नहीं सकता, मेरा कलाम तब्दील नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है तौरात, ज़बूर और इंजील भी वो अभी भी वैसे ही है जैसे अल्लाह ने उतारे थे। जी बिल्कुल। गॉस्पेल ऑफ बरनबास मिली है ना आपको, तो आप लोग मानते नहीं, अब उसको ऐसा ऐसा बहुत मिलेगी। मैं गॉस्पेल ऑफ बरनबास मान लेता हूँ। खोलो गॉस्पेल ऑफ बरनबास, खोलो बोले आप। गॉस्पेल ऑफ बरनबास। गॉस्पेल ऑफ बरनबास जो कि 16th सेंचुरी की लिखी हुई एक गॉस्पेल है, आप उसको मानना चाहते हैं। मोहम्मद के भी मरने के तकरीबन 1000 साल बाद वो गॉस्पेल किसी ने लिखी और उसका नाम लिखा गॉस्पेल ऑफ बरनबास। आप उसको मानते हैं? मैं आपके साथ उसको मानने को तैयार हूं। उसके 16th अंदर सेंचुरी आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? सर उसकी कार्बन डेटिंग हुई है ना, जाके इंटरनेट पे सर्च करो ना। कार्बन डेटिंग में कहा गया है वो आप सल्लम की लाइफ से भी पहले की है, वो उस टाइम की लिखी गई जिस टाइम हज़रत ईसा यानी जीसस से उस टाइम की लिखी हुई है। दिखाएं कहां से आपने उसकी कार्बन डेटिंग देखी है। ओके। यानी ये लोग दूसरे के स्क्रिप्चर पे सारा अपना दिमाग चला के उस पे देखेंगे, पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, लेकिन अपने इस्लाम पे कभी नहीं पढ़ेंगे दिमाग लगा के। सर हम उधर भी चले जाएंगे ना सर, कोई मसला नहीं है, हम हर जगह चले जाएंगे। ये देखें गॉस्पेल ऑफ बरनबास। The Gospel of Barnabas is dated to 13th to 15th century. Much too late to have been written by Barnabas of the first century. Many of teaching were synchronized with the of Quran. तो बेसिकली 13वीं सदी में इन्होंने एक गॉस्पेल बना के मोहम्मद की टीचिंग को उसके अंदर ऐड करने की कोशिश की और फिर भी पूरी ऐड नहीं कर सके। मुझे गॉस्पेल ऑफ बरनबास पढ़नी है आपने, आओ पढ़ लेते हैं मिलके। उसके अंदर अगर अगर तुम्हारा क्लेम साबित ना हुआ क्या करोगे? 13वीं सेंचुरी 15वीं सेंचुरी, जैसा कि मैंने बोला था 16वीं मैंने गलत कह दिया, क्योंकि 1634 में उसका मैन्युस्क्रिप्ट मिला था। मुझे 16 याद था, 1634 में वो मैन्युस्क्रिप्ट मिला था, लेकिन जब उसे कार्बन डेटिंग की है तो 13 से 15 सेंचुरी के दरमियान की है। क्या करेगा तुम बोल? सम पार्ट इसके अंदर ठीक है ना, सम कुछ पार्ट कुछ ठीक है, तो पार्ट कुछ पार्ट मिलेगा, चेंज हो गए ना, कुछ पार्ट चेंज हो गए ना। आहिस्ता आहिस्ता मिलता सब पार्ट्स वगैरह। ओके, तो गॉस्पेल ऑफ बरनबास के कुछ पार्ट चेंज हो चुके हैं, कुछ पार्ट सही हैं। तो फिर मसला तो वही आ गया ना कि बाइबल जो कुरान कहता है कि ला तब्दीला कलिमातिल्लाह, तो अल्लाह का कलाम तो फिर भी चेंज हो गया। देखिए वो चेंज नहीं हुआ, मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने न्यू न्यू रूल्स देने होते हैं, मतलब हर यार रूल नहीं नई हो, लेकिन पुराने को मानते हो। मानते हैं पुराने को, लेकिन अब ओके, तो फिर ये उन्होंने गॉस्पेल ऑफ बरनबास को 100% मानते हो? नहीं, अल्लाह ताला ने ये भी तो कुरान में कहा है नहीं, ना कि अभी ये के लिए क्या वो बात हुई रूल्स चलेंगे। यार? 13वीं सदी की गॉस्पेल को आप नहीं मान रहे? नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर फॉलो नहीं कर सकता ना। फॉलो करो ना करो, मानते तो हो ना? हाँ मानता हूँ कि वो एक पक्की बुक बात है, है, मानते बिल्कुल हो? डिवाइन बुक हो सकती है बिल्कुल। तो वहां पे लिखा हुआ है ना सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा। वहां पे क्रूसीफाइड नहीं लिखा हुआ कि क्रूसीफाई नहीं कर पाए थे। ओके, एक बिलीव क्रूसीफाई यहाँ नहीं से कर पाए, साबित हो तो जाता इसका है, फिर इसका मतलब या तो कुरान सही है या गॉस्पेल सही है। दोनों में क्रूसीफाई नहीं कहा गया कि नहीं कर पाए थे, एक तो क्लेम उनका नहीं झूठा कर साबित पाए हो थे। गया। गॉस्पेल ऑफ बरनबास में लिखा हुआ है कि क्रूसीफाई नहीं कर पाए। हम्म। ओके, जरा दिखाइएगा मुझे। ओपन करें गॉस्पेल ऑफ बरनबास, खोलें, आपके पास है, आप लेके आएंगे। मैं आपको वर्स देता हूँ। जी दें, गॉस्पेल ऑफ बरनबास की वर्स दें। लो जी, गॉस्पेल ऑफ बरनबास की वर्स आने लगी है। क्रूसीफाई नहीं कर पाए। एपोक्रिफा गॉस्पेल से साबित करेंगे हमें, और उससे भी नहीं साबित कर सकेंगे। साहिल साहब देखिए कितनी जबरदस्त बात है, खुद तो इन्हें सही हदीसें भी सही नहीं लगती, दूसरों के लिए फॉल्स गॉस्पेल भी कह रहे हैं उसको मानो। ये चीज को समझ रहे हैं आप? दूसरे का 13वीं सब सदी इनको जो है, दूसरे का सब ले लेते एडम साहब, मिक्स विक्स वाला,
अपना प्योर वाला भी नहीं मानते। हाँ, अपनी सही भी नहीं माननी, दूसरे की जी 13वीं सदी की गॉस्पेल कोई लिखी है बंदे ने, किसने लिखी है पता नहीं, उसको मानो। गेम समझ रहे हैं आप? चालाकी है सर। इसे कहते हैं सर गेम। और गॉस्पेल ऑफ बरनबास देंगे जी हमें। लाएं जी लाएं, जल्दी से लाएं यार, टाइम कम है, जल्दी लाएं। जी, चैप्टर नंबर 216 गॉस्पेल ऑफ बरनबास का। चैप्टर नंबर 216 इसमें गॉस्पेल ऑफ बरनबास का, चैप्टर नंबर 216। लो जी दोस्तों, मुझे गॉस्पेल ऑफ 216 बरनबास जो भी डाउनलोड करके मुझे दिखाए, उसमें 216 चैप्टर कहां से आ गए? कौन सा आर्टिकल पढ़ रहा भाई तू? आर्टिकल ये लिंक सेंड करता हूँ। आर्टिकल ये लिंक सेंड करता हूँ। लो जी, आर्टिकल जिहाद तो कर रहा है, आर्टिकल कोई माना है, जाके क्रॉस चेक भी नहीं किया होगा। इसने जाके वेरीफाई भी नहीं किया, गॉस्पेल ऑफ बरनबास को ढूंढा भी नहीं किया है कहाँ है, किधर है। या खुदाया तेरा ही आसरा है, किड्डे पागल बैठे ने थे। यार भाई मुझे एक बात बता, तेरा दिमाग सही है या खराब है थोड़ा सा? मेरा ये तो अल्लाह को पता है। नहीं, तुझे भी पता होना चाहिए। हाँ पता है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मैं अभी ये किताब लिखूं और कहूं ये कुरान है, मानोगे? लेकिन हमारे क्लेम से मिलता है ना, इसका मतलब क्या उसका आधा पार्ट मिला है? अबे और डंगर, तुम्हारे क्लेम से मिलता इस वजह से है, नंबर एक थोड़ा बहुत मिलती जुलती मुझे पता है चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन तुम्हारे क्लेम से इसलिए मिलता है कि मोहम्मद की टीचिंग के बाद एक मुसलमान ने गॉस्पेल ऑफ बरनबास के नाम से एक चीज लिखी 13वीं सदी में, 13वीं 14वीं 15वीं सदी में। ऑब्वियसली वो साला इस्लामिक चीजें लिखेगा ना। मोहम्मद के मरने के कितने 600 साल बाद लिख रहा है वो, 700 साल बाद। एक मिनट। ला 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 भाई स्क्रीन पे ला। अब यहाँ पे तो नहीं ना लिखा हुआ कि किसी और बंदे ने लिखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिश्चियन ने लिखी थी जो उसका डिसाइपल था बरनबास। अबे वो डिसाइपल पहली सदी में होगा या 16वीं सदी में होगा, 17वीं सदी में? यार तू मुझे बता, एक इंसान तेरे मुताबिक 1400 साल तक जिंदा था? 1400 साल तक नहीं 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 नहीं। तो फिर जब वो गॉस्पेल की इसकी तुम्हारी कार्बन डेटिंग हुई हुई है 13वीं से 15वीं सदी के दरमियान, तो मुझे बता एक बंदा 14 साल से कैसे जिंदा था? लेकिन किसी ने उसकी बुक को कॉपी किया होगा ना, लिखा होगा। ओह माय गुडनेस। तो वो बुक बता दे जहां से कॉपी किया। गॉस्पेल ऑफ मार्क फर्स्ट सेंचुरी की गॉस्पेल है और तुम्हारे पास उसके एविडेंस हैं, उसके पायास भी हैं, उसको क्यों ना मानूं मैं जो फर्स्ट सेंचुरी की कार्बन डेटेड है? लेकिन आपकी बुक एक थी ना गॉस्पेल ऑफ बरनबास, आपका डिसाइपल था एक इससे बरनबास। उल्लू के पट्टे ने कहा था है, आपकी बुक्स में मेंशन है ओह माय गॉडनेस। बरनबास दिखा का नाम। किस बरनबास बुक मेंशन्ड है बरनबास जीसस का डिसाइपल था? अभी बताता हूँ मैं आपकी बता, बुक्स में, बता, मार्क में बता, बुक में बता, आपके। रुके 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 बता बता मेरा भाई बता, जल्दी से बता दे। लो सर किसी दूसरे बंदे से उतनी देर में एलए से ढूंढने दो, क्योंकि मुझे पता है इसको कहाँ पे ब्लैक मिलना है। हैमस्टर को लो ना, ब्लैक हैमस्टर। जिस जगह पे ढूंढने गया है उस जगह पे इसे मिलना नहीं है। एनीहाउ आगे चलते हैं, इसे ढूंढने दें, पाकिस्तानी है, इसको बहुत ज्यादा मौका देंगे हम मंडे वाले दिन।
आप इस आर्टिकल को मान रहे थे ना, अभी इसको स्क्रॉल अप करें, आपके सामने लिखा हुआ आएगा। मैं इस आर्टिकल को मान रहा था जी भाई, आपने मुझे बताना है बारनाबस जो है वो डिसाइपल है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है आपकी बुक्स में। दिखाए ना, कहाँ बरनबास लिखा के हुआ है यार, बुक्स दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है। एक दफा आप इसको तो ऊपर जाए ना, एक दफा इसको स्क्रॉल अप भाई करें बात तो सुने, मैं दिखाता भाई हूँ बात आपको। सुने, हम्म, मैं जो हूँ ना इम्पेशेंट हो रहा हूँ आपसे, इस वजह से होना शुरू हो रहा हूँ, एजिटेट हो रहा हूँ, क्योंकि हम्म, आप डेटा कोई नहीं दे रहे, सिर्फ बाई बाई कर जा रहे हैं। हैं? अभी ठीक आपको है, कहा है ऊपर, एक दफा जाए आपने मैं क्या है आपको बता दूँ। आप क्या है गॉस्पेल ऑफ मार्क में लिखा हुआ है बारनाबस डिसाइपल था, मुझे दे ना वो। साहिल साहब मैं 10 मिनट आप साहिल साहब खाना खा रहे क्या है? ओके, खा 2 ले मिनट फिर में हो मुझे जाएगा आनंद साहब। ठीक है, मुझे मैं उसके बाद मुझे 5-7 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए। हाँ, भाई देखें, नो प्रॉब्लम। आप खा लें पहले। देखो भाई, बात यह है कि आपने मुझे कहा है कि गॉस्पेल ऑफ मार्क में लिखा हुआ है, तो वहां से दिखाना यार। लेकिन 12 डिसाइपल्स में नहीं आता जो सैक्रेड है मोस्ट। सर वही दिखा दें सर आप। लेकिन उसका जिक्र जरूर है आपकी बुक्स में। भाईजान दिखा देना यार, आप कह रहे 12 डिसाइपल में आता, दिखा दें। ला 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 ला। यार वैसे मैं बात बताऊं, तुझे किसी भी गॉस्पेल में बरनबास का नाम नहीं मिलेगा, अच्छा, किसी भी रियली? गॉस्पेल में। हाँ, एक्स आपकी एक्ट बुक है, एक्स ऑफ अब आया सही जगह पे। सो गॉस्पेल में किसी में आपको नाम नहीं मिला बरनबास का। अब आप कहां पहुंचे हैं? एक्ट्स के अंदर। ओके, एक्ट्स के अंदर बरनबास कौन है? डिसाइपल में तो नहीं है ना, ये तो कंफर्म हो गया। अब एक्ट्स के अंदर बरनबास कौन है? चारों गॉस्पेल में आपको बरनबास का नाम नहीं मिला। अब आपने गूगल पे सर्च किया, फाइनली आप एक्ट्स पे चले गए, तो ऑब्वियसली अब ये डिसाइपल ऑफ जीसस में नहीं है, बाद में कोई बरनबास एक बंदा है। ओके, ये बंदा कौन है? ये बंदा, इसके बारे में अच्छी बातें लिखी गई हैं। अच्छी बातें लिखी गई हैं। ओके, बहुत सारे अच्छे बंदे हैं जिनके बारे में अच्छी बातें लिखी गई हैं बाइबल में। कौन है ये? ये पाउल के साथ पॉल के साथ गया था एंटियोक। ओके, कौन है ये? यार देखो, ये मुझे ये टीचिंग सेशन लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं उस्ताद साहब जो है ना पढ़ा रहे हैं आप जैसे लोगों को, तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल जिहाद करना जानते हैं, इस्लामिक वेबसाइट से हटते नहीं है, इस्लामिक आर्टिकल से हटते नहीं है। यार भाई एक मैं बात कहूँ आपको, वैसे बरादराना मशवरा दूंगा आपको, आप मुझसे बहुत छोटे हैं, 17 साल हाँ, के हैं। मशवरा दे के आप फिर अपना काम निपटा एडम हाँ, साहब। 17 साल के आप हैं, आपसे बड़े तो मेरे बच्चे हैं, ठीक है? तो मैं आपको सिंपल सा एक मशवरा देता हूँ बरादराना, कि यार आर्टिकल से आप किसी थियोलॉजी को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है? किसी भी, चाहे वो कोई सी भी हो। आप पहले अपना दीन, रिलीजन पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, और फिर जब आपने किसी दूसरे के समझना है ना, तो उसकी किताबें पढ़ें, बजाय इसके कि आप आर्टिकल्स पढ़ें, ताकि इस किस्म की शर्मिंदगी आपको ना उठानी पड़े। तो ये मेरा आपको बचकाना मशवरा है, क्योंकि आप इतने छोटे हैं कि मेरे बच्चों से ज्यादा छोटे हैं आप, ठीक है? तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाद में आपसे मिलते हैं। साहिल साहब आप इनसे गपशप रखें, मुझे जरा 10 जी मिनट जी, के लिए ब्रेक चाहिए, मैं आता हूँ। डन 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 एडम साहब, थैंक यू सो मच। तो अब्दुल्ला साहब, आपको अभी एडम साहब ने बड़ा ही प्यारा सा मशवरा दिया, उस पर गौर करना, और दूसरों की खामियां ढूंढने से पहले आपके अंदर जो खामियां हैं उस पर जरूर गौर करना। आपने ये माना कि आपके पास जो कुरान है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है? सवाल फिर ये उठता है कि ये जो अल्लाह है ये फिर कोई काम का नहीं रह गया, क्योंकि वो अपना मैसेज कंप्लीट तरीके से लोगों तक पहुंचा भी नहीं पाया। आपके पास एक आधा अधूरा मैसेज सो कॉल्ड अल्लाह या सो कॉल्ड खुदा की तरफ से है। तो ये खुदा कैसे हो सकता है जो अपनी किताब को महफूज नहीं रख पाया या पूरी तरीके से आप तक नहीं पहुंचा पाया?
यू शुड थिंक अबाउट दैट। वो इसलिए कि उन्होंने खुद एब्रोगेट किए हैं ये चीजें, उनकी जरूरत नहीं नहीं थी। भाई एब्रोगेट जो किया हुआ है तो वो तो कुरान में मेंशन्ड है ना। अभी जैसे नशा है, शराब है, शराब को एब्रोगेट किया, उसको हराम किया, तो जब वो अलाउड थी या उसको आहिस्ते आहिस्ते जब खत्म किया तो वो तो चीज मेंशन हुई थी ना। जी वो मेंशन है क्या नहीं है? एब्रोगेट जो किया है वर्ड्स, वो मेंशन है क्या नहीं है कुरान में? है, मेंशन है बिल्कुल। एग्जैक्टली तो यहां तो पूरा सूरा गायब है। अगर उसको एब्रोगेटेड भी मान लो तो भी तो वो कुरान में तो मेंशन होना चाहिए। और जो एब्रोगेशन होता है, एक बात ध्यान रखना है, एब्रोगेशन जो होता है वो हुक्म में होता है कि पहले एक हुक्म दिया था, बाद में उसको एब्रोगेट करके दूसरा हुक्म दे दिया। ये तो पूरा का पूरा सूरा ही गायब है। ये वर्सेस हमारे लिए ऑर्डर ही है एक। अरे भाई पूरा का पूरा वर्स जो है, पूरा का पूरा कुरान तो ऑर्डर नहीं है ना। उसमें कुछ कहानियां हैं, उसमें कुछ किस्से हैं, उसमें कुछ बातें बताई गई है पहले की, आगे की। वो ऑर्डर्स थोड़ी ना है। ऑर्डर्स किसको कहते हैं? ऑर्डर्स वो कहते हैं जो आपको करना है। शराब मत पियो, ये ऑर्डर है। नमाज पढ़ो, ये ऑर्डर है। जक़ात दो, ये ऑर्डर है। किससे कहानी ऑर्डर थोड़ी ना होते भाई। कि मॉरल स्टोरीज वगैरह तो ऑर्डर में आ जाती है ना, कि ये करो, ऐसा करो। तो वो जो करने की बात है वो ऑर्डर है ना, किससे कहानी ऑर्डर नहीं होते ना प्यारे भाई। बिल्कुल। है ना? तो आप सोचो कि आप ऐसे खुदा को मान रहे हो जिसका एक तो दावा तो ये है कि वो इसकी हिफाजत करेगा, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी मान रहे हो कि आप तक कुरान इनकम्प्लीट है। तो ये दावा फेल हो जाता भाई। क्यों इस्लाम में हो प्यारे भाई? नहीं, अल्लाह ताला ने खुद एब्रोगेट किया ना वो चीजें, अब नहीं मेंशन किया, अब हम क्या भाई कर सकते अभी हमने इस पे अभी बात हुई ना। एब्रोगेशन जो होता है वो हुक्म में होता है, ऑर्डर में होता है। कुरान पूरा हुक्म नहीं है, उसमें किस्से है, कहानी है, फ्यूचर की अपना क्या कहते हैं, कयामत की बातें हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। ये तो अभी हमने डिस्कस किया ना। एक ही चीज बार बार क्यों रिपीट करने कराते हो? नहीं, ऐसी हदीसें हैं जिनमें लिखा हुआ है कि बहुत सी आयत एब्रोगेट की गई हैं। हाँ तो एब्रोगेट की है तो वो तो मसला कुरान में लिखा हुआ है ना, जो एब्रोगेट किया हुआ है वो हिस्सा कुरान का है और उसको एब्रोगेट किया है, वो तो कुरान में लिखा हुआ है। जी भाई। जी जी जी। क्यों है इस्लाम में भाई? निकलो इस गंदगी से। लेकिन इसमें गंदगी क्या है? अरे आपका खुदा ही फेल गलत साबित हो गया। उसका चैलेंज था कि वो हिफाजत करेगा, वो हिफाजत नहीं कर पाया। ही कैन नॉट बी गॉड। द वन हु मेड द क्लेम, ही कैन नॉट बी गॉड बिकॉज उसका क्लेम वो जो है वो गलत साबित हो गया। तो झूठे खुदा को मानने में आपको खुशी मिल रही है या क्या मिल रहा है? ये बेवकूफी है कि नहीं है कि एक जिसको आप खुदा समझ रहे थे वो झूठा साबित हो गया अपने क्लेम में, तो उसको एज अ खुदा आप मान रहे हो, तो ये तो आप बेवकूफी कर रहे हो। निकलते हो फिर आप, इस गंदगी से। आपको बताया है कि हदीसिस में लिखा हुआ है, वो हदीसिस नहीं मेंशन कुरान में कि ये वाली आयतें भी मनसूख की गई हैं। किधर किधर लिखा हुआ है उस हदीस में कि ये आयत मनसूख है? क्या वो सहाबी ने ये कहा? ये जो पूरी सूरे की बात कर रहे हैं, क्या वो सहाबी ने कहा ये मनसूख हो गई है? जी हज़रत आयशा ने कहा है, नरेटेड बाय हज़रत आयशा, हदीस हजरत नंबर आयशा ने कहा कि वो, 2286। अच्छा मैं चैलेंज देता हूं आपको, चलो अगर आपने ये हदीस पेश कर दी कि हजरत आयशा ने कहा कि सूरह तौबा के उतनी लंबी सूरा पहले कुरान में थी लेकिन वो एब्रोगेट हो गई है, इस वजह से अब कुरान का हिस्सा नहीं है, जाओ 10 लाख मैं देता हूं। एडम साहब ने नहीं आपको 10 नहीं, लाख का चैलेंज दिया था, आप उसमें मुझे फेल 10 हो लाख गए। चाहिए भी नहीं। नहीं तो झूठे क्लेम मत करो ना। हजरत आयशा ने कब कहा कि सूरह तौबा के उतनी लंबी मैंने सूरा थी कुरान तौबा की? वाली उसको बात नहीं कही, मैंने मैं तौबा वाली तौबा बात नहीं वाली कही, बात इस कर तरह रहा की हूं लेकिन बहुत सी, मैंने कहा नहीं, इस तरह की मैं बहुत सी तौबा, वर्सेस हैं। भाई वो उसको एब्रोगेटेड साबित कर दो आप पहले।
उसको एब्रोगेटेड साबित तो करो। आप कौन होते हो किसी भी सूरा को उठा के एब्रोगेटेड बोलने वाले? हु आर यू? जो सहाबी बता रहे हैं कि इतनी बड़ी सूरा थी, वो तो नहीं कह रहे हैं एब्रोगेट हुई थी। जी भाई, जल्दी जल्दी। जी, हजरत आयशा आप कह रही है ना एब्रोगेट किया गया था 5 सकलिंग को 10 सकलिंग को 5 भाई वो सकलिंग्स में। पहली बात तो चलो, और एक चैलेंज, हजरत आयशा से बता दो कि ये 10 सकलिंग वाली को एब्रोगेट किया गया है। चलो हदीस पेश करो कि हजरत आयशा ने कहा कि ये वर्स एब्रोगेट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आई है एक हदीस, अबू हर बिन अबू असवद ने भाई कहा। हजरत आयशा का भी आपने क्लेम किया, मैं कह रहा हूँ हजरत आयशा का कॉल बताओ जहां वो कह रही है कि ये सकलिंग वाली आयतें जो है वो एब्रोगेट हो गई है। लाओ हदीस नंबर दो, अभी सच का अच्छा सच, अच्छा ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हदीस नंबर है 2287 सही मुस्लिम की। ओके, सही मुस्लिम 2287। 2287 अभी लेके आता हूँ। आज भाई को ना इस्लाम से निकाल के भेजेंगे अपन, अगर ये ऑनेस्ट है तो। ओके, आप लोग सब लोग देख रहे हैं हदीस नंबर 2287, यही है ना 2287 ए ना? कौन सी वाली है? एक मिनट क्या बी है? एक मिनट, वो दूसरी वेबसाइट पे चेंज आ रही है, इस वेबसाइट में आपको बताता हूँ सुनना पे कौन सी है वो। इंटरनेशनल नंबर बताओ ना भाई। ये है जी, कौन सी, अब ऊपर 10 सकलिंग को सर्च कर लेना, फिर सामने आएगी। ये वाली सही मुस्लिम वाली 1452 बी, ये वाली अमर वाली, अमरा वाली, नहीं ये नहीं यही है है, ना? नहीं ये नहीं तो है। भाई ये इसमें वही है ना, ये देखो। अमरा रिपोर्टेड दैट शी हर्ड आयशा discussing fostage which makes marriage unlawful, and she said there was revealed in the Holy Quran 10 clear sucklings and then 5 clear sucklings। जी, ये कहाँ पे है कुरान में बताइए? ये कहाँ पे है कुरान में? हाँ, आयशा बोल रही है कि कुरान में रिवील हुई थी। कहाँ पे है कुरान में? कहाँ है? आज के कुरान में किधर है? हाँ तो वही ना, ये मनसूख कर दिए हैं, एब्रोगेट हो गए हैं। कहाँ हजरत आयशा कहाँ कह रही है मनसूख हो गई? ये हदीस नंबर है सही मुस्लिम 1452A, यही हदीस है इसी तरह की, 1452A। वो ओके एक्सप्लेन है जी 1452A। ओके। Aisha reported that it had been revealed in the Holy Quran that 10 clear sucklings make the marriage unlawful. Then it was abrogated by 5 suckling. And Allah's apostle died. It was before. सुन ले भाई, सुन ले। ये इससे तो अभी तू इस्लाम से बाहर निकलेगा। ये देख, Aisha reported that it had been revealed in the Holy Quran that 10 clear sucklings make the marriage unlawful. Then it was abrogated by 5 sucklings. And Allah's apostle died and it was before that time in the Holy Quran। जी, तो ये 5 सकलिंग वाली आयत किधर है? ये प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था तो उनके बाद डेथ हो गई थी उनकी, तो किसी ने इसको लिखा ही नहीं है। तो भाई वो उसमें हमारी क्या गलती है? आयशा तो कह रही है कि 10 वाली आयत एब्रोगेट हुई थी, 5 वाली तो है बोल रही है वो। बताओ अभी 5 सकलिंग, अभी तो आपका इस्लाम छोड़ना बनता ही बनता है। 10 सकलिंग वाली तो एब्रोगेट हो गई आयशा कह रही है, लेकिन आयशा कह रही है कि एब्रोगेशन उसका हुआ था 5 सकलिंग वाली से। कुरान अपना खोलो और 5 सकलिंग वाली आयत बताओ। आय हाय दोस्तों, यारो यार, जितने लोग देख रहे हैं हदीस का जरा ऊपर चैप्टर भी देख लेना। 5 ब्रेस्ट फीडिंग्स, मॉमी, बेबी, शिशु,
जूजू पिला दो 5 टाइम ताकि मैं आपकी सिस्टर बन जाऊं। जूजू पिला दो, आप ना में रमो, जूजू पिला दो 5 टाइम। साहिल साहब 10 टाइम चैप्टर का पिलाने नहीं, में तकलीफ हो रही थी। जी अमित साहब, चैप्टर का नहीं, बुक का नाम भी पढ़े ऊपर। बुक ऑफ सकलिंग है, नीचे तो बुक ऑफ वो 5 ब्रेस्ट फीडिंग्स लिखा हुआ है। और इधर ये नसाई की सॉरी इब्ने माजा की 1944 है, इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, ये देखिए पढ़िए आप। रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी, और ये दोनों आयतें एक कागज पर लिखी हुई मेरे तख्त के नीचे थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन हुई और हम आपकी वफात पर मशगूल हुए थे। एक बकरी आई और वो कागज खा, नहीं अभी ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन भाई ने जो अभी दलील दी थी हमें, तो उस हिसाब से 10 बार दूध पिलाने वाली आयत तो मनसूख हो गई। और खुद आयशा कह रही है कि इसके बाद अल्लाह ने मतलब आप सोचो कि ये कैसा खुदा है, कैसा अल्लाह है। पहले 10 बार दूध पिलाने का हुक्म दे रहा है, फिर उसको अचानक से क्या समझ में आया, ऐसा 10 बार में क्या प्रॉब्लम था जो फिर अल्लाह ने कहा नहीं नहीं 10 बार नहीं 5 बार पिलाओ जूजू। आयशा अपनी बहन के पास में भेज रही थी ना दूध पिलाने के लिए, और वो 3 बार में ही ढेर हो गई थी बेचारी, 10 बार पिला नहीं पाई, तो फिर 5 बार का क्या होगा। हाँ भाई अब्दुल्ला, कुरान खोलो जी। और मुझे 5 बार दूध पिलाने वाली आयत दिखाओ, क्योंकि आप जो एब्रोगेशन की बात कर रहे थे वो तो 10 बार वाली है, 5 बार वाली नहीं है। आपको पता है ना कि ये बाद में नहीं मेंशन की गई थी क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो गई थी। अरे भाई वो ये तो ये नहीं कह रही है ना कि ये 5 बार वाली एब्रोगेट हो गई, वो तो इस्लाम का हिस्सा है, कुरान का हिस्सा है, वो कह रही है। अब उनके बाद किसी ने नहीं लिखा तो इसका मतलब कि कुरान जो है वो प्रिजर्व नहीं है, सारी बातें उन्होंने नहीं लिखी है। एब्रोगेशन साबित तो करो ना, एक बार तो ऑलरेडी 10 का एब्रोगेट हो चुका है, 5 का साबित करो। जो चीजें हमारे तक नहीं पहुंची वो हदीसों तक पहुंच गई है ना, ये देखिए सकलिंग वगैरह का पहुंच गया है। यार देख, अब यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन एक्चुअली। तूने ना वो सूरह तौबा की एब्रोगेशन बताया, तूने सूरह तौबा के जैसी है जो पूरी सूरह थी, आपने वो भी उसका एब्रोगेशन साबित नहीं किया, और सकलिंग वाली का भी आपने एब्रोगेशन साबित नहीं किया, 5 बार जुजू पिलाओ वाली। नाउ यू आर अ उसका मैं कर डिसऑनेस्ट सकता हूँ पर्सन। सूरह बुरा का, कि वो क्या? कैसे सूरह बुरा का कर सकता हूँ मैं, मतलब सूरह तौबा का। अबे पहले सकलिंग वाला तो बता दे, इसको एब्रोगेशन तो साबित कर दे। लेकिन इसको कर दिया ना ये कुरान मजीद में, बाद में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई थी। कहाँ किया है इसको ये भी तो? हुआ। अरे भाई ये एब्रोगेटेड है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 10 का तो एब्रोगेशन साबित हुआ, 5 बार 5 वाला एब्रोगेट हुआ, ये कहाँ पे है? अब तो रसूलुल्लाह टपक भी गए, सॉरी ब्लास्फेमी नहीं करना है, अब तो रसूलुल्लाह जो है उनकी डेथ भी हो गई है। ये 5 मतलब बार के ये था साथ कि पहले रसूलुल्लाह की डेथ हुई है। 10 दफा पिलाना पड़ता था, लेकिन बाद में फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने खुद से ऑर्डर दे के कहा कि 5 दफा भी पिलाओगे तो फिर भी हो जाएगा। तो वो आयत किधर है कुरान में? और अल्लाह की बात रसूल कैसे एब्रोगेट कर सकता है भाई? नहीं वो तो ये खुद क्योंकि कह रहे हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये देखो, it had been revealed in the holy Quran that 10 clear sucklings make the marriage unlawful, then it was abrogated by 5 suckling। ये अल्लाह कर रहा है एब्रोगेट 5 suckling के साथ। वो 5 suckling वाली आयत बताए कुरान में। 5 सकलिंग वाली मेंशन नहीं ना है, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई थी। अबे तो वो कुरान का हिस्सा है ना, लेकिन हाँ तो है कुरान का हिस्सा, आपको बताया कहाँ बहुत है सी कुरान चीजें में? हुई बता है ना भाई। abrogated। भाई कुरान खोल और बता 5 suckling वाली आयत कुरान का हिस्सा है तो, वरना मान के नहीं है ना, इनकम्प्लीट कुरान है तेरे पास। कुरान में हाँ? नहीं है ना ये कुरान में तो नहीं तेरे है। पास 5 इनकम्प्लीट कुरान है। जितना पहुंचाया प्रॉफिट मोहम्मद ने वो सारा के सारा पहुंचा है, मनसूख हुआ नहीं पहुंचा हमारे तक। कहाँ पहुंचाया? लेकिन ये जब कुरान का तेरे पास हिस्सा ही नहीं है।
कहां तुम तक कुरान पूरा पहुंचा है? ये कुरान का हिस्सा ही नहीं है 5 शकलिंग तुम्हारे पास जो है, और आयशा कह रही है कुरान का हिस्सा है, तो तुम्हारे पास पूरा पहुंचा किधर है? बोल भाई, जल्दी बोलने तो दूसरे को लेता हूं। जवाब नहीं है तो बोल जवाब नहीं है मेरे पास। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जितना हमारे तक पहुंचाना था प्रॉफिट मोहम्मद ने वो सारा के सारा तो पहुंचाया हमारे अधूरा तक। पहुंचाया, अधूरा पहुंचा। हाँ हाँ ठीक है, अधूरा ओके, पहुंचाया, मान लिया। अधूरा पहुंचा। तो अल्लाह का जो ये दावा था कि हम ही इस जिक्र की हिफाजत करेंगे, वो अल्लाह का दावा फेल हो गया, अल्लाह बिकॉज ही ताला ने वाज जितना नॉट। पहुंचाना था अरे उतना भाई, पहुंचाया। अल्लाह ने तो 5 शकलिंग का भी उसमें वर्स थी, वो कहां पहुंची तुम लोग तक? वो हदीस से पहुंच गई है। हदीस ने क्या, वो हदीस है या कुरान का हिस्सा था? क्या हम लोग हदीस को नहीं मानते क्या? नहीं, क्या हदीस को आप कुरान मानते हैं? कुरान का ही पार्ट मानते हैं, इससे एक्सप्लेनेशन हो रहती हैं। क्या नहीं, क्या हदीस को आप कुरान मानते हैं? सम हदीसेस जो मिलती हैं सिमिलर हैं, उनको मानते हैं। भाई, क्या आप हदीसों को कुरान मानते हैं? हदीस से कुरान की जगह नहीं ले सकती है ना। नहीं ले सकती है, तो आप फिर हदीसों को कुरान के उसमें नहीं रखेंगे। मुझे अभी बताइए कि ये 5 शकलिंग वाली कुरान की आयत आपके कुरान में नहीं है, तो अल्लाह का जो दावा था कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, ये फेल हो गया। आपके सामने दिखाया है, अब मैं पता नहीं क्या कहूँ आपको। यार ठीक है, चल भाई अब्दुल्ला, हो गया तेरे से डिस्कशन, जा भाई। ओके यू गाइस आर अ डिसऑनेस्ट, मतलब तुम्हारी पूरी कौम ही जो है ना, वो डिसऑनेस्टी से भरी हुई है, और तुम लोग उसका बार बार आके सबूत देते रहते हो। कम से कम जाकर जो है ना, अगर तुम लोग को डिसऑनेस्ट भी होना है ना, तो अपना खुद मानो, दूसरों को ये डिसऑनेस्टी की दावत मत दो। तुम लोग इतने डिसऑनेस्ट हो, गद्दारी तुम्हारी डीएनए में भर चुकी है कि सामने रहते हुए भी तुम उसको झुटला रहे हो।